अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अबू बकर है। आज हम क्लास 9 में टॉपिक जो है वो मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट पर बात करने जा रहे हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट से मुराद ये है कि ऐसे सैटेलाइट जिन्हें साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंटेशन के लिए स्पेस में भेजा फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन एंड द अदर एक्सपेरिमेंट, कम्युनिकेशन के लिए या किसी और एक्सपेरिमेंट के लिए जो ज़मीन से स्पेस में भेजे गए हैं, ठीक है, उनका काम ये है कि वो सेंटीपीटल शक्ल में यानी सर्कुलर मैनर में सेंटीपीटल फोर्स की मौजूदगी में ज़मीन के गिर्द एक ऑर्बिट में मूव करते हैं, ठीक है। अ सैटेलाइट रिक्वायर सेंटीपीटल मूव फोर्स। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई एक सैटेलाइट अर्थ के साथ एक सर्कुलर मैनर में रोटेट करता है तो उसके अंदर बाकायदा तौर पर सेंटीपीटल फोर्स बनती है। तो सेंटीपीटल फोर्स की डेफिनेशन यही होती है कि अगर कोई बॉडी जो है वो एक सर्कुलर मैनर में मूव करती है तो उसके अंदर जो फोर्स पाई जाती है उसको हम सेंटीपीटल फोर्स की से जाहिर करते हैं। इसी तरीके से जो साइंटिस्ट स्पेस में जो ऑब्जेक्ट भेजते हैं तो वो अर्थ के राउंड अबाउट मूव करता है एक सिंपलर मैनर में, एक सर्कुलर मैनर में और एक दायरवी शक्ल में ऑर्बिट बनाता है। सो दैट्स व्हाई इट क्रिएट अ सेंटीपीटल फोर्स। सो इसकी वजह से सेंटीपीटल फोर्स मार्स में वजूद में आती है और जमीन के गिर्द वो मूव करते रहते हैं। कंसीडर करते हैं हमारे पास एक सैटेलाइट है। फर्ज करें कि हमारे पास एक सैटेलाइट है जो जमीन के गिर्द मूव कर रहा है। उसका मास हमने कर दिया कंसीडर m है। उसकी वेलोसिटी को हम जाहिर करते हैं vo से। vo से मुराद ऑर्बिटल वेलोसिटी। उसके रेडियस को हम जाहिर करते हैं ro से, यानी ऑर्बिटल रेडियस, ठीक है। ये कुछ बातें हैं जो, और उसके हाइट को x से जाहिर करते हैं, हाइट और एल्टीट्यूड भी कहते हैं। ये जमीन से स्पेस में किसी भी जगह पर मौजूद है और जमीन के रेडियस से और उसका फासला जो है उसको किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्पेस में कहीं पे भी है जो जमीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है उसको एल्टीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। फर्ज करेंगे हमारे पास सेंटीपीटल फोर्स जो बेसिकली होती है वो होती है Fc mv²/r। बेसिकली हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की सेंटीपीटल फोर्स निकालने का फार्मूला Fc से मुराद सेंटीपीटल फोर्स mv²/r। इसको हम कन्वर्ट करेंगे आर्टिफिशियल मोशन ऑफ सैटेलाइट में। इस v की जगह हम vo से मुराद ऑर्बिटल वेलोसिटी और इस r की जगह हम ro से मुराद ऑर्बिटल रेडियस लगाएंगे। अब आपको एज इट इज पता है कि फोर्स बराबर होती है, अब आपको पता है कि फोर्स बराबर होती है वेट के। अब हम इस फोर्स की जगह सेंटीपीटल फोर्स लगाएंगे। क्यों? क्योंकि एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्पेस में भेजा गया, वो सर्कुलर मैनर में मूव कर रहा है, सो दैट्स व्हाई इधर हम सेंटीपीटल फोर्स को इस्तेमाल करेंगे। फोर्स बराबर है वेट के, तो वेट बराबर होता है W mg के। इन दोनों को हम इक्वल इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी यूनिट सेम है। फोर्स और वेट को इक्वल इसलिए किया जाता है कि उनके यूनिट सेम है, सो दैट्स व्हाई इनको इकट्ठा लिखा जा सकता है। तो Fc बराबर होता है W का, W बराबर होगा mg के और g के साथ h इसलिए लगाएंगे ग्रेविटेशनल हाइट, यानी ऑब्जेक्ट स्पेस में कहीं पे भी मौजूद है जमीन के राउंड अबाउट जो मूव कर रहा है। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास बनी Fc mv² डिवाइडेड बाय r नॉट से, इसके अंदर हम Fc की कीमत जो mgh है वो पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में हमने mgh की कीमत पुट कर दी, तो दोनों तरफ मास था सिमिलर, वो कट गया, तो वैल्यू आपके पास आ गई g v0² डिवाइडेड बाय r नॉट। अब यहां से ऑर्बिटल वेलोसिटी आपने निकालनी है, तो ये जो देखें ऑर्बिटल रेडियस के नीचे डिवाइड हो रहा है, जाकर ग्रेविटेशनल हाइट से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर आ गया। अब आपको स्क्वायर नहीं चाहिए, अब आपको चाहिए ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो दोनों तरफ का अंडर रूट ले लेंगे, स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, तो आपके पास इक्वेशन आ गई v0 √gh r नॉट के। अब आप देखिए ये जो r नॉट है ये बराबर होता है r प्लस h के, रेडियस प्लस हाइट के। कैपिटल R से मुराद रेडियस ऑफ अर्थ है और h से मुराद एल्टीट्यूड है। दोनों को ऐड अप कर दिया जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट कहीं पे भी स्पेस में मौजूद है तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ऑर्बिटल रेडियस के इक्वल होगा। तो हम इस ऑर्बिटल रेडियस की जगह r प्लस h को पुट कर सकते हैं। फिर इसी तरह ग्रेविटेशनल हाइट है, ये नियरली इक्वल है ग्रेविटी के, इसी तरह r प्लस h नियरली इक्वल है रेडियस ऑफ अर्थ के। तो लास्ट में जो हमारे पास इक्वेशन समड अप होगी ऑर्बिटल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू √g और r से के बराबर होगी। इसी तरीके से ये वो वाली वेलोसिटी हमारे पास निकली है जो एक सैटेलाइट को जरूरी होती है।
जो एक सैटेलाइट को रिक्वायर्ड होती है टू रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, नियरली इक्वल जो उसकी वेलोसिटी होती है 8 किलोमीटर पर सेकंड में होती है और 29,000 किलोमीटर पर आवर्स में कंसीडर किया।